जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। टप्पा खा के जाएगी तो चौका, सीधा जाएगी तो छक्का है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को टेंशन है। मैंने देखा है, अमीर आदमी, गरीब आदमी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर किसी को टेंशन है। और ये कार्यक्रम बचपन से ही शुरू हो जाता है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों। एक दिन बुढ़िया बोलती है, बुढ़िया मतलब मेरी बीवी, वो बोली, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। मेरा बेटा बोला, मम्मी मैं तो बड़ा होकर पापा बनूंगा। अब उसको क्या पता बेचारे को। कभी कभी तो हम बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो बड़ा होना ही भूल जाता है। बुढ़िया को यही चिंता रहती है कि शाम को क्या बनेगा, और सिद्धू जी जैसे लोगों को यही चिंता रहती है कि 9 बज गए, गिलास कब बनेगा। हम जैसे लोगों को रसोई गैस की दिक्कत होती है, सिद्धू जी जैसे लोगों को पेट गैस की दिक्कत होती है। हम सोच रहे होते हैं खाना कैसे बनेगा, सिद्धू जी सोच रहे होते हैं जो खाया वो कैसे पचेगा। यार, कई बार हमें टेंशन होती नहीं, हम ले लेते हैं। अगर आदमी खेत में काम कर रहा है और उसके बीवी का फोन आ जाए तो उसे खेत की बिजली काकी से लेकर पड़ोस में रहने वाली चमकी काकी सब याद आ जाती हैं। वो यही सोच में रहता है कि आखिर बीवी के हाथ में ऐसा क्या लग गया। घर जाऊं या अपना एक्सीडेंट करवा लूं। कम से कम 3-4 दिन अस्पताल में रहूंगा, वो सवाल तो नहीं करेगी। मैं तो पेट में दर्द का बहाना लेके जाता हूं। मैं बोलूंगा, अरे तुम कुछ कह रही थी फोन पे। वो कहेगी, अरे कुछ नहीं, मेरी माँ आने वाली है। कसम से बता रहा हूं दोस्तों, इतना सुनते ही मुझे सच में पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, बिजली और चमकी से याद आया दोस्तों, हमारे गांव में रिवाज होता है, जब कोई बहू गांव में नई नई आती है तो 3-4 महीने बाद उसके नेचर के आधार पर उसका कोई ना कोई फनी नाम रख दिया जाता है। बहुत तेज या फुर्तीली महिलाओं को बिजली कहकर बुलाते हैं। जो बहुत साफ सुथरी रहती है या बहुत तेज तर्रार हो, उसका नाम चमकी रख देते हैं। जो शरीर से बहुत मजबूत होती है और लड़ने में सबसे आगे रहती है, उसका नाम तो पहलवान ही रख देते हैं। आप लोगों के आस पड़ोस कितने पहलवान हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देवरानी के बच्चे होने के बाद उसे चिढ़ाने के लिए उसे देवरानी की माँ बुलाते हैं। जिसका पति मोटर, ट्रैक्टर, कार या जीप चलाता हो उसे मोटर वाली कहते हैं। जिसके बारे में माना जाता है कि वो बात को बहुत जल्दी फैलाती है, उसका नाम हल्की रख देते हैं। मेरी बुढ़िया को तो लोग सक्की काकी कह के बुलाते हैं। अच्छा। हाँ भाई साहब, क्योंकि बुढ़िया इतना ज्यादा शक करती है, इतना ज्यादा शक करती है जिसकी कोई हद नहीं। अभी कल की ही बात देख लो,
खाना खाते समय मुझे हिचकी आने लगी। बुढ़िया बोलती है, अरे मैं तो यहीं पर हूं, फिर बाहर कौन सी कलमुही तुम्हारे याद में मरी जा रही है। इतना ही नहीं, एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था और ऑफिस में उसका फोन आ गया। मैं बोला क्या हुआ? वो बोली, अरे कुछ नहीं, दरअसल अपने पड़ोस में वो बबीता नहीं थी, वो किसी के साथ भाग गई। वही मैं चेक कर रही थी कि तुम ऑफिस में हो कि नहीं। मैं बोला, अरे बुढ़ापे में तुम सेठिया गई हो। मैं बाल दाढ़ी काले कर करके तो ऑफिस आता हूं, भला मेरे साथ कौन भागेगी? वो बोली, अरे ये डिजिटल इंडिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर दामाद सास लेके भाग सकते हैं तो ससुर भी बहू लेके भाग सकते हैं। तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम ऑफिस में हो। चलो ऐसा करो, जल्दी से वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ कि तुम ऑफिस में हो कि नहीं। मैं कसम से बता रहा हूं भैया, जब तक मैंने वीडियो कॉल नहीं किया उसने भरोसा नहीं किया। दोस्तों, हमारे न चाहते हुए भी हमें अपने जीवन में कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं, जैसे बीवी के आने के बाद में चुप रहने की आदत। आप उसके सामने जितना ज्यादा चुप रहेंगे आप उतना ज्यादा फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी है, वो फोटो खींचने का काम करता है। उसका अपना स्टूडियो है और अच्छा पैसा भी कमाता है, लेकिन फोटो खींचते खींचते उसे एक गंदी आदत पड़ गई। अगर थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने कैमरा ना आए ना तो उसकी एक आंख अपने आप बंद होने लगती है। एक बार उसकी साली आई घर पे, बोली, जीजा जी हम पास हो गए, मिठाई खिलाइए ना। वो बोलता है, खिला देंगे खिला देंगे खिला देंगे, थोड़ा और पास हो जाओ। अब उसके साली को लगा कि वो आंख मार रहा है। अब वो ये बात जाकर अपनी बहन को बता दी कि मैं बोल रही हूँ जीजा जी हम पास हो गए, मिठाई खिलाइए। तो वो बोल रहे हैं ठीक है खिला देंगे, लेकिन वो आंख भी मार रहे हैं। उसकी बहन बोली, अरे वो आंख नहीं मार रहे होंगे, दरअसल फोटो खींचते खींचते उन्हें एक आंख बंद करने की आदत पड़ गई है। उसके बाद गुस्से में अपने पति को आकर बोलती है, अपनी ये आदत सुधार लो, नहीं तो एक आंख की वजह से मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगी। हद तो तब हो गई जब एक शादी में दुल्हन की बहन उससे बोली, अंकल जी मेरी एक फोटो खींच दो। वो बोला ठीक है, दुल्हन के बगल में खड़ी हो जाओ, मैं फोटो खींच देता हूं। अब वहां किसी को इसकी आदत का तो पता था नहीं। बारातियों ने सोचा ये दुल्हन की बहन को आंख मार रहा है और पूरे बारातियों ने मिलकर मारा उसे। अच्छा, कुछ लोगों को फालतू में सवाल पूछने की आदत होती है। एक बार मैं प्लेन से दिल्ली से मुंबई जा रहा था और मेरी बगल वाली सीट पर ही फालतू में सवाल पूछने वाला आदमी बैठा था। प्लेन उड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उस इंसान से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, बोला मुंबई जा रहे हो? मैं बोला ना, मुंबई नहीं जा रहा हूं।
रास्ते में संगम आएगा, मैं उसी में छलांग लगाकर कूद जाऊंगा। अच्छा, एक बार मैं बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मुझे देखने मेरा साला आया, अब उसे दिख भी रहा है मैं बेड पर लेटा हुआ हूं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, फिर भी पूछ रहा है क्या हुआ जीजा जी, बीमार हो क्या? मैं बोला अरे नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, तुम्हारी बहन के हाथों से बेलन खा खा के मैं बोर हो गया था, इसीलिए सोचा चलूं डॉक्टर के हाथों से सुई दवाई खा लूं। सुबह सुबह मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले जाता हूं, सबको दिखता भी रहता है कि ये कुत्ता है, फिर भी कोई ना कोई आके टोक ही देता है, बोलेगा अरे वाह ये कुत्ता है। मैं बोलता हूं अरे नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये हाथी का बच्चा है, इसका कद छोटा रह गया। अच्छा, कुछ लोगों को कमियां निकालने की आदत होती है, अगर उनको बोल दो कि मोदी जी ने राशन फ्री कर दिया तो भी वो कहेंगे अरे राशन की जगह अगर दारू फ्री कर देते मोदी जी तो ज्यादा मजा आता। अगर किसी की शादी हो रही हो और बोल दो जोड़ी बहुत सुंदर है तो वो कहेगा सुंदर है लेकिन वो बात नहीं है, लड़की का कद थोड़ा छोटा है। कुछ लोगों को कहानियां सुनाने की बड़ी आदत होती है। मेरी जो दादी थी, एक बार वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब से बोल रही हैं डॉक्टर साहब मैं घर से निकली, ऑटो वाले से बोली मुझे बाजार ले चलो, वो बोला 10 रुपए लूंगा, फिर मैं उसके ऑटो में नहीं बैठी, मैं बस में जाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे अपनी बीमारी बताइए मुझे, कहानियां मत सुनाइए। दादी जी बोलती हैं अरे यही तो बीमारी है मुझे डॉक्टर साहब, कहानी सुनाने की। कुछ महिलाओं को खुजली होती है शक करने की, और मेरी जो बुढ़िया है उसे तो कुछ ज्यादा ही खुजली होती है। मैं सही बोल रहा हूं यार, अगर वो मुझे थोड़ा भी खुश देख लेना तो वो तुरंत पूछेगी तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है ना। मैं भी बोल देता हूं अगर मैं इतना ही चक्कर चलाने लायक होता तो तेरे जैसे चाचा चौधरी बीवी से क्यों शादी करता बुढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेज लोग जो होते हैं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर उनके घर बिजली भी गिर जाए तो बहुत छोटा सा नॉर्मल एकदम रिएक्शन देते हैं, ईट से बिजली गिर गई। हमारे यहाँ के लोगों को आदत होती है बड़ा रिएक्शन देने की, अगर 200 भी बिजली का बिल आ रहा है तो कहेंगे 200 बिजली का बिल आ गया। अंग्रेज आपके सामने अंगड़ाई ले लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं जैसे ट्रक के नीचे आ गया हो। और छींक मार के 10 मीटर दूरी वाले को बेहोश कर देते हैं। अच्छी कई महिलाओं को मोल भाव करने की आदत होती है। एक बार मेरी बीवी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर बिल दे रहा है तो बोल रही है डॉक्टर साहब ठीक ठीक लगा लो, 2 बिल ले लूंगी। मैं बोला अरे बुढ़िया तू पगला गई है, ये कोई केला सेब खरीद रही है जो 2 किलो 4 किलो ले लेगी।
कुछ लोगों को उल्टा बोलने की आदत होती है। अस्पताल में जाएंगे किसी से मिलने, बेटा कैसी है अब तबीयत? ठीक है। अरे बाहर से ठीक ही लगता है, बीमारी अंदर होती है। और तुम बच गए, हमारे साले को हार्ट अटैक आया था, अस्पताल भी जाने का समय नहीं मिला। नहीं नहीं ताऊ, मुझे तो बुखार ही आया था। पहले पहले बुखार ही आता है, हार्ट अटैक बाद में घुसता है। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो जब भी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।